साल था 1945, दूसरा वर्ल्ड वॉर अभी-अभी खत्म हुआ था, दुनिया खुशियाँ मना रही थी, लेकिन भारत के शहर अभी भी खामोश थे। वॉर ने जितना यूरोप को तोड़ा था, उतना ही भारत को भी धक्का दिया था। रेलें पुरानी हो चुकी थी, सड़कों पर गड्ढे थे और जो थोड़ी बहुत मोटर गाड़ियाँ बची थी, वो अंग्रेज अफसरों या बड़े साहबों के पास हुआ करती थी। आम आदमी के लिए गाड़ी बस एक शब्द बनकर रह गया था। युद्ध के दौरान कई सालों तक आयात रुका रहा, मशीनें नहीं आई, नए वाहन नहीं आए, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद एक बात तो तय थी कि लोग अब ज्यादा चलेंगे, फौजी घर लौटेंगे, व्यापार बढ़ेगा और शहर फैलेंगे, लेकिन चलने के लिए पहियों की जरूरत होगी। उसी समय मुंबई में एक व्यापारी परिवार था और उस परिवार का नाम था बजाज परिवार। बजाज उस समय किसी स्कूटर या बाइक का नाम नहीं था, यह बस एक उपनाम था और कारोबारी पहचान के रूप में जाना जाता था। बजाज परिवार दशकों से व्यापार जानता था, अनाज, कपड़ा और सामान खरीदना बेचना उसका काम हुआ करता था। वे भले ही इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उन्हें इस चीज की अच्छी तरह से समझ थी कि बाजार कब करवट ले रहा था। युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने देखा कि भारत अभी वाहन बनाने की हालत में नहीं है, न ही मशीनें, न तकनीक और न ही सरकार की अनुमति, लेकिन वे जानते थे कि आज नहीं तो कल भारत को वाहनों की जरूरत जरूर पड़ेगी। और यहीं पर असली फैसला हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, उन्होंने कहा पहले हम बाजार में उतरते हैं। 29 दिसंबर 1945 को बिना किसी शोर के, बिना किसी उद्घाटन के एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई, बजाज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। नाम से जाहिर था ट्रेडिंग, यानी बनाना नहीं है, सिर्फ व्यापार करना है। मतलब साफ था कि बजाज ने तय किया कि वो विदेशी स्कूटर और तीन पहिया वाहनों को भारत में लाकर बेचेंगे। यह एक बहुत ही साहसिक फैसला था। इसके बाद बजाज की दुनिया फैक्ट्री नहीं थी, बंदरगाह थे, जहाज आते, लकड़ी के बक्से खुलते और विदेशी स्कूटर निकलते थे। बजाज उन्हें गोदाम में रखता, डीलरों को सप्लाई करता और ग्राहकों को देता था। लेकिन असली चीज ये नहीं थी कि वे क्या बेच रहे थे, असली चीज ये थी कि वे क्या देख रहे थे, वे क्या सीख रहे थे। वे देख रहे थे कि भारतीय सड़कें कितनी खराब है, इंजन कितनी जल्दी जवाब दे जाता है और ग्राहक सबसे पहले किस चीज की शिकायत करता है, स्पेयर पार्ट कहाँ टूटता है। हर टूटी गाड़ी, हर सर्विस कॉल उनके लिए सीख थी। 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी के साथ सरकार का रुख और भी सख्त हो गया। सरकार ने कहा अब आयात कम होगा और निर्माण देश में ही होगा। लेकिन उस समय निर्माण के लिए लाइसेंस चाहिए था, विदेशी सहयोग की अनुमति चाहिए थी और ये सब कुछ आसान नहीं था। बजाज उस समय भी कोई फैक्ट्री नहीं खोल सका और यहीं से लंबा और चुपचाप चलने वाला दौर शुरू हुआ, जिसके बारे में अधिकतर लोग बात ही नहीं करते। 1947 से लेकर 1959 तक करीब 12 साल बाहर से देखने वाले को ये लगता था कि बजाज सिर्फ गाड़ियां बेच रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर फाइलें चल रही थी, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लग रहे थे, विदेशी तकनीक पर चर्चा हो रही थी। ये वो समय था जब बजाज न तो पूरी तरह से व्यापारी था और न ही निर्माता। वो बीच में अटका हुआ था, लेकिन उसने मैदान नहीं छोड़ा। और फिर आया साल 1959। उस साल भारत सरकार ने आखिरकार बजाज को वाहन निर्माण का लाइसेंस दे दिया था। ये वही पल था जब बजाज सिर्फ वो कंपनी नहीं थी जो गाड़ियां लाकर बेचती थी, वह वो कंपनी बन गई थी जो भारत में गाड़ियां बनाएगी। फैक्ट्री लगी, मशीनें आई और मजदूर रखे गए, और वही सीख जो सालों से आयात और सर्विस से मिली थी, लोहे और इंजन में उतरने लगी थी। यही पूरी हकीकत है। कोई अचानक चमत्कार नहीं हुआ, कोई रातों रात फैक्ट्री नहीं बनी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बजाज पहले बाजार में उतरा, फिर इंतजार किया, सीखा और जब देश तैयार हुआ तब निर्माण में उतरा।